हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इसमें हम लोग ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, डिफाइन ए रिकर्सिव फंक्शन विच टेक्स ए नंबर एज ए पैरामीटर एंड रिटर्न्स फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। ठीक है, ये कह रहा है कि एक फंक्शन होगा जो कि एक नंबर इनपुट करेगा एंड उसका फैक्टोरियल वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए फैक्टोरियल 5 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बहुत ही सिंपल है। अब हमें प्रोग्राम करना है और जो रिकर्सिव फंक्शन है वो क्या कहता है, रिकर्सिव फंक्शन ये कहता है कि आप बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे प्रॉब्लम्स में ब्रेक करो। जैसे फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। 4 को छोटे प्रॉब्लम से कैसे ब्रेक करेंगे, 4 इंटू फैक्टोरियल 3। 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू फैक्टोरियल 2। 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू फैक्टोरियल 1। 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू फैक्टोरियल 0। अब हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है, जो 0 होगा इसको आप सॉल्व करोगे। 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा और यहाँ पर आके रिप्लेस हो जाएगा 1। मतलब देखिए, छोटे सोल्यूशन निकाल के इसको नेक्स्ट लेवल पे आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा, 2 इंटू 1 2, फिर नेक्स्ट में चला जाएगा 2। 3 इंटू 2 क्या होगा, 6। 6 विल बी ट्रांसफर्ड, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। 6 इंटू 4 24। 24 इंटू 5 120, राइट। तो इस तरीके से समवॉट प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अब हम लोग एडिटर पे जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैंने कोड ब्लॉक ओपन कर लिया और सबसे पहले मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h, राइट। उसके बाद फंक्शन डिफाइन करता हूँ int फैक्टोरियल के लिए मैं fac लिख देता हूँ, फैक्टोरियल int n। अब हमें फ्रेंड्स थोड़ा सा सोचना है कि देखिए, जैसे फैक्टोरियल 0 था तो उसके लिए क्या रिटर्न कर रहे थे, 1। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इफ़ n डबल इक्वल टू 0, तो क्या रिटर्न करना है हमें सिंपली रिटर्न करना है 1। अगर ऐसा नहीं होता है तब हम लोग क्या कर रहे थे, सपोज अगर फैक्टोरियल 5 था तो क्या कर रहे थे, 5 इंटू फैक्टोरियल 4। इन द सेम वे अगर n का फैक्टोरियल लेना हो तो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। तो सिमिलरली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ओके, इट्स दैट सिंपल। अब हम लोग ने फंक्शन बना लिया। अब मेन फंक्शन भी लिखना होगा ताकि हम लोग आउटपुट देख सकें। रिटर्न 0 यहाँ लिखते हैं एंड सिंपली लिखते हैं printf 5 फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल को कॉल करते हैं एंड 5 पास कर देते हैं यहाँ पर। इस प्रोग्राम को सिंपल रखने के लिए मैंने डायरेक्टली 5 यहाँ पर पास कर दिया है, लेकिन आप चाहो तो क्या कर सकते हो, यूज़र से इनपुट लेके जो नंबर यूज़र इनपुट करे उसका फैक्टोरियल निकाल सकते हो। अब इसका ड्राई रन करते हैं हम लोग। और सबसे सही तरीका है, अगर हमें रिकर्सिव फंक्शन का आउटपुट निकालना है तो क्या बनाए हम लोग, स्टैक बनाओगे फ्रेंड्स तो आप बड़ा इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। मेन फंक्शन जब कॉल होगा यहाँ से तो क्या होगा, यहाँ पर जाएगा, फैक्ट में क्या पास होगा, 5। जब 5 पास होगा तो n की वैल्यू क्या होगी, 5। तो n विल बी इक्वल टू 5
5 0 के इक्वल नहीं है, तो इफ़ वाली कंडीशन फेल हो जाएगी और एल्स वाली कंडीशन चलेगी। एल्स में क्या है, 5 इंटू फैक्टोरियल n-1, n क्या है, 5 है, यहाँ पर क्या पास हो जाएगा, 4। अब देखिए ये फैक्टोरियल 4 अभी सॉल्व नहीं हुआ है, तो ये चीज़ पॉज हो जाएगी समवट और एक नेक्स्ट फ्रेम पुश होगा और इसमें क्या होगा, फैक्टोरियल 4, n की वैल्यू क्या है, 4। अगेन ये इफ़ वाला कंडीशन फॉल्स होगा और एल्स वाला चलेगा, एल्स वाला चलेगा तो क्या होगा, 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फिर से ये फंक्शन पॉज हो जाएगा, नेक्स्ट फ्रेम पुश होगा, फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर क्या होगा, इफ़ वाला कंडीशन फिर से गलत होगा, एल्स वाला कंडीशन चलेगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 2। अगेन ये फंक्शन पॉज होगा, अगेन एक फ्रेम पुश होगा फैक्टोरियल 2 का, फिर से इफ़ वाला कंडीशन गलत होगा, एल्स वाला चलेगा, 2 इंटू फैक्टोरियल 1। अगेन एक फ्रेम पुश होगा, F1 1 इंटू फैक्टोरियल 0। अब जब यहाँ फैक्टोरियल 0 आएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इफ़ वाला कंडीशन सही हो जाएगा और क्या रिटर्न हो जाएगा, 1, राइट। तो 1 रिटर्न होगा, 1 किसको रिटर्न होगा, जिसने कॉल किया था, तो यहाँ पर आ गया 1, 1 इंटू 1 1 एंड इस तरीके से फंक्शन रिटर्न करते रहेगा वैल्यूज़। 3 इंटू 2 6 कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न हो जाएगा, 6 इंटू 4 24 एंड 24 इंटू 5 120। 120 फाइनली कहाँ रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर 120। तो आउटपुट क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 120। ओके, जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया है, अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या वही आउटपुट आ रहा है कि नहीं। और हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 इक्वल टू क्या आ रहा है, 120। तो जो हम लोग ने एल्गोरिथम डिस्कस किया था वो बिल्कुल सही है, राइट।